दोस्तों, आज हम हरियाणा की सियासत के उस पहलू के बारे में बातचीत करेंगे जिसने 2014 में भाजपा को हरियाणा में सत्ता की सरताज बनाया। हम आज बात करेंगे हरियाणा की ब्राह्मण पॉलिटिक्स के बारे में। ब्राह्मण वोट बैंक और ब्राह्मण नेता कभी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे और अब ये बीजेपी का सबसे बड़ा पावर हाउस बन चुका है। ब्राह्मणों की आज की पॉलिटिक्स के बारे में और भाजपा में उनके हालात के बारे में जानने के लिए आप इस खबर को अंत तक जरूर देखिए। यह सभी जानते हैं कि हरियाणा बनने के बाद से लेकर 2014 तक हरियाणा का ब्राह्मण वोट बैंक हमेशा कांग्रेस के साथ रहा। कांग्रेस को सत्ता में लाने में इस वोट बैंक ने हमेशा अहम भूमिका निभाई। अब पासा पलट चुका है। 2014 के बाद अब ब्राह्मण वोटर और नेता दोनों ही कांग्रेस के पाले से निकलकर भाजपा के खेमे में आ गए हैं। भाजपा ने भी ब्राह्मणों को खुश करने के लिए उनको नेताओं को एडजस्ट करने में कोई कंजूसी नहीं रखी। आज भाजपा की सरकार में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण नेताओं को बड़े पदों पर रखा गया है। जहां पर डीपी वत्स को राज्यसभा सांसद बनाया गया है, वहीं अरविंद शर्मा को रोहतक से और रमेश कौशिक को सोनीपत से सांसद बनाया गया है। बीजेपी की हरियाणा सरकार में मूलचंद शर्मा मंत्री हैं, तो बीजेपी ने कार्तिकेय शर्मा को भी समर्थन देकर राज्यसभा पहुंचाया। मोहनलाल बड़ोली को भी बीजेपी ने प्रमोशन देकर प्रदेश महामंत्री बनाया है। बीजेपी ने अपने तौर तरीके से अपने तौर पर ब्राह्मण नेताओं को खुश रखने में, प्रमोट करने में कोई कसर नहीं रखी। लेकिन हालात ये हैं कि बीजेपी के लाख चाहने के बाद भी ब्राह्मण नेता अपनी हाईकमान से, अपनी सरकार से खुश नहीं है। जी हाँ, रामविलास शर्मा के समधी मूलचंद शर्मा को सरकार में मंत्री बनाया गया, लेकिन रामविलास शर्मा सरकार से खुश नहीं है, अपने रसूख से खुश नहीं है। उनको लगता है कि 2014 में उनको सीएम बनाने के नाम पर ब्राह्मण वोट बैंक उनके जरिए लिए गए, लेकिन उसके बाद उनके साथ नाइंसाफी हुई। रामविलास शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं। समधी को मंत्री बनाए जाने के बावजूद रामविलास शर्मा की नाराजगी और बेरुखी जग जाहिर है। आदमपुर उपचुनाव में भी रामविलास शर्मा सिर्फ 2 दिन जाकर ही रह गए। डीपी वत्स बड़े ओहदे से रिटायर हुए शख्सियत हैं। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा पहुंचाया, लेकिन वे भी ब्राह्मण वोटरों के बीच में पैठ बढ़ाने की बजाय सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं। अरविंद शर्मा तो इन सब से आगे निकले। अरविंद शर्मा अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं रखते हैं। वे रोहतक के अंदर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के साथ छेड़खानी करने और अपनी सरकार के खिलाफ बोलने से नहीं कतराते हैं। रमेश कौशिक का भी यही हाल है। सोनीपत से 2 बार सांसद बन चुके रमेश कौशिक बीजेपी में आने के बाद बड़ी छलांग और बड़ी प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे। कहीं न कहीं वे सेंटर की मोदी सरकार में मंत्री बनने की फिराक में भी थे, लेकिन रमेश कौशिक को मनचाहा कुछ भी नहीं मिला और इसलिए वे छटपटा रहे हैं और नाराज हैं। इसी नाराजगी के चलते रमेश कौशिक राव इंद्रजीत के साथ खड़े हो गए हैं। रमेश कौशिक की खामोशी बता रही है कि वे बीजेपी से बेरुख हो चुके हैं और बीजेपी के प्रति उनके मन में कोई भी मोह नहीं है। मूलचंद शर्मा भी प्रदेश सरकार में मंत्री जरूर हैं, लेकिन उनके हाव भाव और उनकी कार्यप्रणाली बताती है कि वे ज़्यादा खुश नहीं हैं। मूलचंद शर्मा ने भी अभी तक पूरे प्रदेश में जाकर ब्राह्मण वोटरों के बीच में पार्टी को खड़ा करने का, मजबूत करने का कोई काम नहीं किया। बीजेपी के लिए समस्या ये है कि बीजेपी के पास बड़े ब्राह्मण नेता तो हैं, लेकिन ये ब्राह्मण नेता पार्टी की मजबूती के लिए फील्ड में नहीं उतर रहे हैं। यही वजह है कि ब्राह्मण वोटरों का मोह भंग बीजेपी से होने लगा है। आदमपुर चुनाव के अंदर भी लगभग आधे ब्राह्मणों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। आदमपुर में बीजेपी और भजनलाल परिवार के होते हुए 90% वोट उनके प्रत्याशी भगवे बिश्नोई को जाने चाहिए थे, लेकिन इसकी बजाय वो वोट आधे आधे बटे। बीजेपी के लिए ब्राह्मण वोटरों का बंटवारा एक खतरे की घंटी है। बीजेपी हाईकमान इस चिंता में पड़ गया है कि ब्राह्मण वोटरों का ये पार्टी से खिसकना, पार्टी से मोह भंग होना क्यों है। क्या कारण है कि ब्राह्मणों को सरकार और संसद और विधानसभा में अच्छी भागीदारी देने के बावजूद ब्राह्मण वोटर बीजेपी के साथ लामबंद क्यों नहीं है। इसी चिंता के तहत पिछले दिनों चंडीगढ़ के अंदर छोटी टोली की बैठक में इस विषय पर गहराई से मंथन किया गया। आखिर क्या कारण है कि ब्राह्मण नेता नाखुश हैं, वे बीजेपी की सरकार के लिए, अपनी सरकार के लिए मजबूती से काम नहीं कर रहे हैं। अगर बीजेपी ने इन ब्राह्मण नेताओं को खुश नहीं किया और इन ब्राह्मण नेताओं ने फील्ड में जाकर बीजेपी के लिए पसीना नहीं बहाया, ब्राह्मण वोटरों के बीच
बीजेपी की बड़ाई नहीं की तो बीजेपी के लिए 2024 में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अब देखना ये है कि बीजेपी के नेता बीजेपी के लिए बोझ साबित होंगे या बीजेपी से खुश होकर 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने में मददगार साबित होंगे। खरी खरी पर इसी तरह की खास खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।